I've got two cousins with me. Top of the line DCT 1.5 liter turbocharged engines of the Kia Seltos and the Hyundai Creta N-Line. ये नई आई है, N-Line है और X-Line जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है. बट अब इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है क्योंकि दोनों फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत नेक एंड नेक हो गए हैं. इनफैक्ट जो डायनामिक्स हैं वो भी नेक एंड नेक हो गए हैं. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में. इन दोनों में से कौन सी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है उसके बारे में बात करेंगे. नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी. यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज everything that you need to know about these two cars and my pick of these two. Alright, so the first things first, the looks. वैसे बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो आपको कौन सी बेहतर लगती है. बट एक चीज़, सेकंड जनरेशन क्रेटा हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन रही है. कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को नहीं पसंद आती है. बट क्योंकि बिकती इतनी ज़्यादा है तो आपकी देखने की आदत पड़ गई है. वहीं पर अगर आप सेल्टॉस की बात करोगे, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ हैंडसम लुकिंग मॉडल और विद द फेसलिफ्ट इन्होंने कई सारी चेंजेस भी किए हैं. बट अगर आप आज की तारीख में बात करोगे तो क्रेटा विद द मैट फिनिश एंड ऑल दीज चेंजेस स्पेशली इन द एन लाइन, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा सूदिंग लगने लगी है आंखों को. बट अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात करोगे, आई स्टिल पिक दिस वन. हालांकि अपराइट स्टैंड की अगर आप बात करोगे, स्पेशली बोनट जो है इसका थोड़ा सा उठा हुआ है. दिस इज रादर नीचे आ रहा है, थोड़ा स्लोपिंग है. बट ओवरऑल लुक्स के मामले में लाइक आई सेड, आई लीव इट अप टू यू. दोनों में मैट फिनिश मिलता है और दोनों में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, जिसमें इंजन की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है. बट अगर आप लुक्स वाइज बात करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे देयर इज नो फॉग लैम्प. और ये हमने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि फॉग लैम्प धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं. हेडलैम्प ऑफ कोर्स आपको फुल एलईडी मिलती है, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट वगैरह सब चीज़ें मिलती है. एडास मिलता है जो कि यहाँ पे भी मिलता है, बट कुछ एडिशनल है. जैसे कि फॉग लैम्प जो है वो आपको दिया गया है, फुल एलईडी सेटअप है. और सेंसर, नंबर ऑफ सेंसर्स की बात करोगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम है. एडास आपको यहाँ पे भी मिलता है. दोनों का काम करने का एडास का तरीका भी सेम है. लेवल 2 एडास मिलता है. कोरियंस है और स्पेशली Hyundai किया की बात करोगे तो लोग टेक्नोलॉजी शेयर भी करते हैं. बट मोटे मोटे तौर पर ये फ्रंट में कुछ एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती है. इनफैक्ट एडिशनल कई सारी चीज़ें आपको अंदर भी मिलती है जिसके बारे में बात करेंगे. बट अब फाइनली N-Line के साथ में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी आपको 18 इंच के व्हील्स मिल गए थे. नाउ लेट्स गो इनसाइड, क्योंकि लुक्स वाइज लाइक आई सेड, आई लीव इट अप टू यू. यू टेल मी व्हिच वन अकॉर्डिंग टू यू लुक्स बेटर. क्रेटा N-Line में आ गया हूँ मैं. क्रेटा N-Line में ऑफ कोर्स जो डिफरेंट है रेगुलर मॉडल से वो ये है कि ऑल ब्लैक आपको थीम मिल जाती है. रेड एक्सेंस मिल जाते हैं, यहाँ पे रेड एक्सेंस हैं, यहाँ पे रेड एक्सेंस हैं. स्टीयरिंग जो है वो अलग हो जाती है, रेड स्टिचेस आपको नज़र आ जाते हैं. स्टीयरिंग ओवरऑल इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर लगती है अगर रेगुलर मॉडल से आप कंपेयर करोगे. सीट्स जो हैं, जो लेदरेट है वो आपका ब्लैक मिल गया है. फिर ये रेसिंग स्ट्रिप है, एन का बैज है, रेड पाइपिंग है. तो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन्होंने ट्राई किया है. बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, टाइप सी, टाइप ए, 12V पावर सॉकेट 180 वॉट का, वो सब चीज़ें दोनों गाड़ियों में मिलती है. दोनों में आपको ऑफकोर्स वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं. 360 डिग्री कैमरा और ये डिफरेंट ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड आपको मिल जाते हैं. और बट अलग क्या है, एडिशनल क्या है अगर आप X-Line से बात करोगे तो सबसे पहले कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि X-Line मिस करती है. दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे भी देख रहे हो DCT है, बट अगर आप चाहो तो मैनुअल भी ले सकते हो. एक प्रॉपर 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है आपको. दिखने में भी सुंदर लगता है. दिखने में एक्चुअली ये वाला गियर नॉब भी अच्छा लग रहा है. गियर नॉब की बात कर रहा हूँ, सुंदर लगता है. तो वो चीज़ मिल जाती है जो कि आपको X-Line में नहीं मिलती है. X-Line में अभी भी आपको IMT पे जाना पड़ेगा या DCT पे जाना पड़ेगा. दीज आर दी ओनली टू additional features over the X-Line, but X-Line has more to offer. Let me show you. एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं, बट उससे पहले स्पेस की बात बताता हूँ. स्पेस एक्चुअली दोनों गाड़ियों में एक्जैक्टली सेम है. डिमेंशंस में कोई फर्क नहीं है, व्हील बेस में कोई फर्क नहीं है. तो दोनों गाड़ियाँ आपको सेम मिलने वाली है. बट एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं. रियर रो में सबसे पहले आपको जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है. हालांकि बच्चे के हिसाब से बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि अडल्ट के हिसाब से नहीं बनाया, बट स्टिल यू हैव 3. वहाँ पर आपको सिर्फ 2 मिलते हैं. मतलब Hyundai क्रेटा में आपको सिर्फ 2 हेडरेस्ट मिलते हैं. बाकी ये तामझाम जो है, आर्मरेस्ट का होल्डर्स वगैरह सब चीज़ें मिलती है. अदर देन दैट, कलर कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर ब्लैक तो रखा है, बट उसके साथ में ये ग्रीनिश एक टिंट है. यहाँ पर आपको क्रेटा में रेड इंसर्ट्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं. यहाँ पर डैशबोर्ड की स्पेसिफिकली अगर बात करोगे
तो ये सेज ग्रीन आई थिंक इसको बोलते हैं। सो दैट्स द कलर जो मैं भूल रहा था पीछे जब बैठा था। तो और स्टिचेस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट उसी कलर की हैं, बट रेड इंसर्ट्स डेफिनेटली दिए हैं। स्टीयरिंग व्हील पे अगर आप बात करें तो रेड आपकी स्टिचिंग दी गई है, और जो सीट है सीट पे भी रेड आपके लिए स्टिचेस यूज़ की गई हैं। एक्स लाइन का बैज जहाँ पे मिलता है वहाँ पर आपको एन का मिलता है, तो वो चीज़ें हैं। बट सीट्स दोनों वेंटिलेटेड, जैसे मैंने बोला कि वो आपको मिलती है। 360 डिग्री कैमरा, फीचर्स वगैरह सब सेम है, बट एडिशनल फीचर आप बात कर लेते हैं। एडिशनल फीचर में सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो आपको जो एम्बियंट लाइटिंग है वो वहाँ पर आपको एन की अगर आप बात करोगे, एन लाइन की, तो वहाँ पे सिर्फ रेड मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल कलर ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो अंदर जाकर यहाँ पे आप देखोगे तो आप चाहो तो सुपर रेड कर लो, रिफ्रेशिंग सी कर लो, या फिर कलर थीम आपको जो करनी है वो आप कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट थीम्स। ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसकी भी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो विद द मोड्स इट चेंजेस, जो कि वहाँ पे भी होता है। ऑफकोर्स क्रेटा में भी होता है। स्पोर्ट में ऐसा हो गया, इको में ऐसा हो गया, नॉर्मल में ऐसा हो गया, एंड देन यू हैव अ डायनामिक मोड एज वेल। यहाँ पे आप सेलेक्ट थीम करोगे तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक डायनामिक थीम है, ये सिंक विद द टाइम एंड वेदर। जैसे कि अभी धूप हो रही है तो अब धूप दिखा देता है। ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे, बट ग्रीनरी भी दिखा देता है, थोड़ा खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता है। शाम होती है तो तारे वाले दिखा देता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स दैट इंपॉर्टेंट, बट या इट्स प्लीजिंग टू द आइज। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा बेहतर लगे, बट दोनों में कनेक्टेड स्क्रीन हैं। ये थोड़ी सी इन द सेंस मुझे ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज लगती है। इनफैक्ट ओवरऑल स्पेस भी जो है वो ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज इस गाड़ी में लगता है। जैसे कि प्रॉपर आपके लिए वायरलेस चार्जर ऊपर दिया है, फिर नीचे आपको सामान रख सकते हो। फिर ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। एडिशनल फीचर्स की बात कर रहे थे, रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको मिल जाता है। आप ऑटो पे छोड़ दीजिए इसको। HUD जो है वो आपको मिल जाता है, अभी छुपा हुआ है, मैं बटन दबाता हूँ क्योंकि मैंने बंद कर दिया था। थोड़ा सा गिमिकी है और धूप में तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं मिलती है। एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से, बट HUD मिल जाता है। अगेन थोड़ा बहुत कन्वीनियंस फीचर बोल सकते हो, बट उतना कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से डील ब्रेकर जैसा भी नहीं है और डील मेकर जैसा भी नहीं है। फिर ऑल 4 पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में मिलती है, बट यहाँ पर 1 टच मिल जाती है। जैसे कि मैं अभी को ड्राइवर वाली करूँगा, 1 टच एंड इट गोज डाउन, 1 टच एंड इट गोज अप। सेम हर एक सीट के लिए जो विंडो है उसके लिए आप कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर जो कि ये लोग ऑफर करते हैं। तो ये कुछ एडिशनल फीचर हो गए जो कि आपको एक्स लाइन में मिलते हैं। बाकी बोस के स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेशन, ट्रैक्शन मोड, ड्राइव मोड, जो भी बोलो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप, वो सब चीज़ें मिल जाती है। हालांकि ये देख रहे हो इसका टिल्ट, इसका स्पेशली जब आप रीच वाइज इसको एडजस्ट कर रहे हो तो क्रेटा फील्स स्लाइटली स्मूदर, ये उतनी ज़्यादा स्मूथ फील नहीं होती। ऑलराइट, सो फाइनली हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Hyundai Creta N लाइन में चला रहा हूँ। Hyundai Creta N लाइन का क्लेम है कि अंडर 9 सेकेंड्स ये 0 to 100 कर लेती है। आप देखिए शिफ्टिंग मैकेनिज्म, कई सारी चीज़ें, थोड़े से लैग, कई सारी चीज़ें हो जाती है। तो बेस्ट कंडीशंस में 8.9 सेकेंड्स हो सकता है आप अचीव कर लो, बट 9 सेकेंड इज ऑल्सो अ गुड नंबर। बट आई स्टिल अटेम्प्ट, एंड फॉर दैट आई put this off, I'll put the traction off, I'll put it in the sports mode, hazard off, and actually हल्का सा कर्व भी है, but we've done the 100। इस वाले हाईवे पे 100 kmph की स्पीड है, पर अब क्योंकि हम टर्न लेने वाले थोड़ी स्लो हो जाएगी। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जैसे स्पोर्ट मोड में आते हो स्पेशली, ये जो पूरा हिसाब किताब है वो चेंज हो जाता है, जो कि मैनुअल के साथ में नहीं होता। न्यूरोडा मोड्स इन दी मैनुअल जो N लाइन आपको मिलती है। हालांकि जो स्टीयरिंग का वेट है वो जब आप स्पोर्ट ले लो, मतलब इसमें स्पोर्ट मोड में चला लो आप, या फिर आप जो मैनुअल है उसमें चलाओगे, वेट एक्चुअली आपको ऑलमोस्ट सेम फील होगा। आई हैव ड्रिवन बोथ द कार्स एंड आई कैन टेल यू कि डिफरेंस एक्चुअली वेट में कोई नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें मोड दे दिए गए हैं कि भाई यहाँ मोड है और ये सब चीज़ें हैं, तो उस वजह से कुछ अलग होगा। ऐसा कुछ मेरे को तो एटलीस्ट अभी तक फील नहीं हो रहा है। और क्योंकि सस्पेंशंस में भी काम होता है, स्टिफन अप करते हैं, तो जब सस्पेंशन आप स्टिफन अप करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्टीयरिंग पर भी जो वेट होता है वो आपको दिखने लग जाता है। तो थोड़ा तो सस्पेंशन से हो गया और थोड़ा बहुत और ट्यून शायद इन्होंने कर दिया होगा, बट समहाउ जब आप 100 kmph के आसपास की स्पीड कर रहे हो, इट इज स्टिल वेग ऑनेस्टली। हाँ, जब आप लेन चेंजेस वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे सस्पेंशन का प्ले आ जाता है कि कम बॉडी रोल हो जाएगा, एंड दैट्स द होल थिंग कि आप स्टिफन अप इसीलिए करते हो सो दैट योर कार रिमेन्स रॉक सॉलिड। अभी हम थोड़ी देर बाद में
सेल्टॉस चलाएंगे, सेल्टॉस का ऑलरेडी सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफन्ड अप होता है और स्पोर्ट मोड में उसका जो वेट है वो इंक्रीज भी होता है. सो समहाउ इट इज वेरी क्लोज टू इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज एन एन-लाइन. एक चीज जो थोड़ा सा बेहतर ये लोग कर सकते थे वो ये कि डीसीटी जैसे आप चलाना शुरू करते हो तो ठीक है, ठीक ठाक क्विक आप बोल सकते हो, बट इट्स नॉट like you know like a super quick. And with the N-line you had the liberty to tune it और ज़्यादा बेहतर थ्रॉटल इनपुट के हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा और होल्ड करना चाहिए था गियर को. इट टेंड्स टू अप शिफ्ट प्रीटी क्विकली ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा लैग जो है जो रेगुलर नॉन एन-लाइन वर्जन में आपको मिलता है वो सेम यहाँ पे भी मिलता है. सो समहाउ after driving the DCT I'm a little bit disappointed, especially because of the way steering is reacting. It is still very very vague to be honest, क्योंकि i20 N-line के साथ में एटलीस्ट आपको ये लगता है कि i20 की जो रेगुलर स्टीयरिंग आती है, i20 N-line जब आप बैठते हो यू फील द डिफरेंस, यू फील दैट रोबस्टनेस और वो जो कॉन्फिडेंस है. somehow I'm not getting that confidence here. ऑलराइट, तो अब मैं आ गया हूँ सेल्टॉस के अंदर, और सेल्टॉस में भी हम वही तामझाम करेंगे. इसमें भी क्योंकि डीसीटी है तो 3 मोड्स हैं. स्पोर्ट में आ गया, स्पोर्ट के साथ में इसमें भी ग्राफिक चेंज होते हैं. आई समहाउ प्रेफर द क्रेटा के ग्राफिक्स ऑनेस्टली. यहाँ पे अब जो क्रेटा के ग्राफिक्स आते हैं वो थोड़े से बेटर लगते हैं, बट ओवरऑल सीमलेस, ज़्यादा टच स्क्रीन वगैरह जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ वो इसमें आपको मिल जाती है. बट एनीवे, अभी बात करते हैं 0 to 100. वहाँ पे अटैम्प्ट किया तो यहाँ पे भी कर लेते हैं. 100 के आसपास की स्पीड यहाँ पे भी हम कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर भी AC को कर देता हूँ ऑफ, ट्रैक्शन को हम कर देते हैं ऑफ, और कोई हर्डल ना आए तो HUD को भी कर देते हैं हम ऑफ. क्लियर व्यू आना चाहिए. HUD मुझे कई बार ज्यादा हर्डल लगती है, मतलब एक आप बोलते हो ना कि ईज होती है आपको देखने में, बल्कि ऐसा लगता है कि बस आए कुछ निकला हुआ है और बहुत ही अच्छे से नजर भी नहीं आता. आई विल पुट इन द D. स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी हैं एंड विल गिव इट गो. हल्का सा व्हील स्पिन and we touched. नहीं हुआ नहीं हुआ, ये स्पीड ब्रेकर आ गया उससे. We'll do one more attempt and hopefully the road is pretty clear. Actually रोड काफी खाली है. हम अटैम्प्ट मारते हैं 0 to 100 वाला. And we touched 100. और टाइमिंग्स वगैरह जो है आई थिंक दोनों गाड़ियों के बहुत सेम आएंगे. वो हल्का फुल्का वेट डिफरेंस जो थोड़ा बहुत अगर होगा तो होगा, बट मोर लेस सेम आने वाला है. प्रैक्टिकली दोनों गाड़ियाँ 0 to 100 ऑलमोस्ट सेम टाइम में करेंगी. सेम ट्रांसमिशन है, ये थोड़ा सा पुराना ट्रांसमिशन है क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है, और एक सर्विस के बाद में बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी. वो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है तो वो एक डिफरेंस जो हल्का फुल्का होगा तो होगा, बट मोर लेस यू विल बी एबल टू डू द 0 to 100 km इन द सेम टाइम. इनफैक्ट स्टीयरिंग का वेट एक्चुअली 100 के पास में जाने के बाद में आई स्टिल फील कि इसका थोड़ा कंसिस्टेंट है, वहाँ पे थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है क्रेटा N-line में. एंड व्हाई इज दैट? मैं एक बार अगर प्रोडक्ट का कोई बंदा होगा तो उनसे बात करके देखूंगा कि ऐसा क्यों है. अगर मुझे जवाब मिल गया तो मैं यहाँ पर नोट करके मैं मेंशन कर दूंगा. अदरवाइज या तो ऊपर वाला जानेगा या कोरिया वाले जानेंगे कि ऐसा क्या किया है. बट एनीवे, सो दिस इज द 0 to 100 वाली कहानी. बाकी चीज़ों की अब बात कर लेते हैं. बट दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम इंजन आता है, मतलब वो वही 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है. 160 PS की पावर और 250 न्यूटन का पीक, 253 न्यूटन का पीक टॉर्क आपको मिलता है. 7 स्पीड डीसीटी के साथ में मिलता है. और एक जो डिफरेंस है दोनों में वो ये कि Hyundai क्रेटा के साथ में ही टर्बोचार्ज अगर आप ले रहे हो तभी आपको मैनुअल मिलेगा, इसके साथ में आपको मैनुअल नहीं मिलेगा. इसके साथ में आपको IMT मिलता है. बट एनीवे, क्योंकि DCTs की बात हो रही है तो मैं DCTs की बात कर लेता हूँ. क्या रिस्पॉन्स वाइज अब, क्योंकि मैं ये चला रहा हूँ और मैं N-line चला रहा हूँ, विच ऑब्वियसली आपको लगता है कि भैया N-line के अंदर वेट, स्टीयरिंग में वेट आ जाता है, सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है. तो क्या डिफरेंट है? तो जैसे कि मैंने क्रेटा N-line में बोला था कि मेरे को एक्चुअली उसका स्टीयरिंग थोड़ा सा वेग लग रहा है. वो सिटी स्पीड्स पर आपको भारी लगता है, वो एक फीलिंग देता है आपको कि वो उसमें वे अप हो गई है वो, और वो सिटी स्पीड्स में रहता है. द मोमेंट यू क्रॉस 80 से लेकर लगभग 120 के बीच में एक वो टाइम है जब वो बहुत लाइट फील होने लग जाता है. विज़ अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आई एम डूइंग अबाउट 60, आई एम इन स्पोर्ट्स मोड, आई एम इन द स्पोर्ट्स मोड. लगभग 60 के आसपास की स्पीड कर रहा हूँ मैं, एंड इट्स नाइस ली वेट. आप अगर 100 के आसपास भी स्पीड कर रहे हो, इसमें वेट है.
और इसका सस्पेंशन ऑलरेडी रेगुलर क्रेटा से ज्यादा स्टिफन्ड अप था। तो अब X-Line और N-Line एक्चुअली काफी क्लोज हो गई है। इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस नाउ टू बी ऑनेस्ट, डायनामिकली एक्चुअली ये और N-Line नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस जैसे कि मैंने बोला कि जो है ही। इफ यू आर कंसिडरिंग X-Line and the N-Line, you can go with either of these two and you'll not be disappointed, और ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने कुछ मिस कर दिया। यस, अगर आपको वो अलग दिखने वाली क्रेटा चाहिए विद रेड एक्सेंट्स एंड एवरीथिंग तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज इसको भी स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे यू विल गेट द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग। तो ये बहुत ही क्लोज हो गए हैं, तो इफ यू नीड मोर फीचर्स यू कैन डेफिनेटली गो विद द सेल्टॉस, बट इफ यू वांट क्रेटा और टर्बो चार्ज जाना है तो N-Line इज अ बेटर चॉइस, स्पेशली इन दी N8 ट्रिम। हालांकि N8 की प्राइस जो है वो 2.5 लाख महंगी है SO से, और वो मुझे थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं लगता है। क्यों? आपने टर्बो चार्ज इंजन लगाया, 1.5 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा लगा होगा, और जब टॉप एंड टू टॉप एंड जब कंपेयर करें तो DCD, तो उन दोनों में से 30,000 का डिफरेंस है, तो 1.5 प्लस 30,000 इज स्टिल कंसिडरेबल। बट 70,000 रुपए और एडिशनल चार्ज करने की कोशिश की है यहाँ पे Hyundai ने। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।